हेलो गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक इंटरनेट यूजर हो। सभी के पास आजकल एंड्रॉयड फोन होता है और सभी आसानी के साथ इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे में कभी आपने ये सोचा है कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क है? अब आपके माइंड में ये आता होगा, ये क्या बात हुई, एक ही शब्द में क्या अंतर हो सकता है? बेसिकली ये एक शब्द नहीं है, मतलब उच्चारण में एक ही है, हालांकि इसके स्पेलिंग अलग अलग है। एक होता है INTERNET, दूसरा होता है INTARNET। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो ये जानकारी आपको वहाँ काम आएगी यदि इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ आपसे ये पूछ सकता है कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या मतलब डिफरेंस होता है ये। और यदि आप अपने दोस्तों के समूह में जाते हो तो वहाँ भी आप यह बात को बता सकते हैं, यह बात किसी भी दोस्त से पूछ सकते हो। और ऐसे में वो दोस्त नहीं बता के आपसे भी पूछेगा और वह ये सोचेगा ये इंटरनेट की जानकारी के मामले में काफी तेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले INTERNET के ऊपर बात करते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इस पर कोई भी आदमी किसी भी तरह के जानकारी को ले सकता आसानी से बिना किसी प्रतिबंध के। जैसे कि आप लोगों को या फिर हम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए होता है तो सिंपली हम गूगल पर जाएंगे और वहां से वह जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। आसान भाषा में बोले तो यह एक पब्लिक नेटवर्क है और इसे कोई भी अननोन व्यक्ति जानकारी को लेने के लिए यूज में कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब इंटरनेट तो समझ गए, अब समझते हैं ये वाला इंटरनेट यानी कि INTERNET। सबसे पहले तो यह एक प्राइवेट नेटवर्क है और इसे स्पेसिफिक कोई ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है, जिस ग्रुप को उसका मतलब पासवर्ड मालूम होता है या फिर उस ग्रुप के पास उस वेबसाइट का या फिर उस इंटरनेट का लिंक होता है, तो वही उसे एक्सेस कर सकता है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। एक कंपनी है, हम कोई भी कंपनी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक एक कंपनी है, ठीक है। अब फेसबुक अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहता है और उसे एम्प्लॉय को भी देना चाहता है, क्योंकि एम्प्लॉय उसका काम करेगा। तो ऐसे में वह डाटा अपना स्टोर करके भी रखना चाहता है, तो ऐसे में वह अपने डाटा को सिस्टम में स्टोर करके रखेगा, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखेगा। लेकिन बाय चांस उसकी कंपनी में कुछ क्रैक आ जा सकती है या फिर मतलब मान लीजिए उसका हार्ड डिस्क जो है वो भी खराब हो गया बाय चांस रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन होता तो है। तो बाय चांस उसका हार्ड डिस्क खराब हो गया या फिर जिस सिस्टम में उसे रखा वो सिस्टम को ही क्रैश कर लिया, तो ऐसे में वो कंपनी की सारी डाटा चोरी हो जाएगी। तो ऐसे में वहां काम आता है ये वाला इंटरनेट यानी कि INTERNET। ऐसे में वह कंपनी इस इंटरनेट पर अपने सारी डाटा को इकट्ठा करके यानी कि स्टोर करके रखेगी। अब वह इंटरनेट वाले वेबसाइट पर यानी कि उस कंपनी द्वारा जिस इंटरनेट को बनाया गया, तो उस पूरे इंटरनेट को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास उस वेबसाइट का यानी कि उस इंटरनेट का उसका पासवर्ड मालूम होगा, उस इंटरनेट के उसके पास लिंक होगा, तभी वह उस लिंक के द्वारा उस इंटरनेट के पास पहुंच सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर काम आता है इंटरनेट, यानी कि आसान भाषा में बोलें तो इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो आसान भाषा में बोले तो ये इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है और इसे स्पेसिफिक एक ग्रुप वाले यूज कर सकते हैं।